राधे राधे राधा वल्लभ शेरवंश। आज की हमने अपनी परिक्रमा प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम स्थित राधा केली कुंज से थोड़ी ही पहले से स्टार्ट की। परिक्रमा स्टार्ट करने से पहले डीएम साहब की गाड़ी आ गई और देख लीजिए पुलिस किस तरीके से, पुलिस का काफिला गाड़ी पे गाड़ी, डीएम साहब की गाड़ी आ रही थी परिक्रमा मार्ग से और हम अपनी वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे। तो चलिए आपको भी वृंदावन की परिक्रमा करवाते हैं और वृंदावन की परिक्रमा में पड़ने वाले सुंदर से स्थानों के आपको दर्शन करवाते हैं। तो ये वृंदावन की परिक्रमा 12 किलोमीटर की परिक्रमा है, जो कि आपको कंप्लीट करने में 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है। जब आप इसे नॉन स्टॉप करते हैं, जब भी आपको 2.5 घंटे का समय इस परिक्रमा को करने में लग जाता है। तो वृंदावन की परिक्रमा करते करते हम अपने पहले पड़ाव पर, जो कि हमारा सबसे पहला पड़ाव पड़ा श्री प्रेमानंद जी महाराज का आश्रम श्री हित राधा केली कुंज। तो आप भी महाराज जी के आश्रम के सुंदर से दर्शन कर लीजिए और बोल दीजिए राधे राधे। तो देख लीजिए परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाला महाराज जी का आश्रम श्री हित राधा केली कुंज, जो कि भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने बना हुआ है। तो आप भी सामने से सुंदर से दर्शन कर लीजिए प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम श्री हित राधा केली कुंज। देख लीजिए ये केली कुंज आश्रम है, ये वही मार्ग है और ये वही स्थान है जहाँ से महाराज जी की एकांतिक वार्तालाप, सत्संग, कीर्तन आपको यूट्यूब के माध्यम से या विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से आपको आपके घर तक पहुंचता है। इसी स्थान पर विराट कोहली और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं और महाराज जी से एकांतिक वार्तालाप में क्वेश्चंस करते हैं। उसके बाद में हम दर्शन करने के बाद हम चल दिए अपने परिक्रमा के अगले पड़ाव पर और परिक्रमा करते करते ये देख लीजिए ये वही मार्ग है जहाँ से हमने परिक्रमा स्टार्ट की थी और श्री राधा केली कुंज के दर्शन आप सभी लोगों ने करे। बोल दीजिए प्रेमानंद जी महाराज की जय। अब हम पहुंच चुके हैं प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम के बाद गौतम ऋषि आश्रम। ये प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम के थोड़ी आगे बना हुआ है गौतम ऋषि आश्रम। और जैसे ही हम आगे पहुँचे तो हमने देखा कि महाराज जी के पारिकरों की यहाँ पर भीड़ लगी हुई थी। शायद श्री जी का प्रसादी भोजन यहाँ पर आ गया था, उसको पाने के लिए यहाँ पर भारी संख्या में भीड़ लगी हुई थी। हम थोड़ा से आगे चले तो देख लीजिए ये जो वृक्ष है काफ़ी पुराना वृक्ष है और लोग इसकी भी परिक्रमा कर रहे थे। वृक्ष पर लिखा हुआ है श्री राधा, श्री राधा। फिर हम अपनी परिक्रमा के मार्ग पर आगे बढ़े तो देख लीजिए श्री गौतम ऋषि आश्रम, श्री श्री गजाधार सदगुरु जी भगवान का ये आश्रम है। फिर हम अपनी परिक्रमा के मार्ग पर आगे बढ़ गए। वृंदावन की परिक्रमा बहुत ही सुंदर परिक्रमा है। विभिन्न आश्रम पढ़ते हैं, विभिन्न मंदिर पढ़ते हैं और उन सभी के दर्शन करते हुए, भगवान का चिंतन मनन करते हुए वृंदावन की 12 किलोमीटर की परिक्रमा बहुत ही सुंदर परिक्रमा। और देख लीजिए वृंदावन की परिक्रमा लोग बाग न सिर्फ पैदल करते हैं बल्कि दंडवत भी करते हैं। देख लीजिए इन भक्तों को कि ये दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं वृंदावन की। और वृंदावन की परिक्रमा करते करते हम पहुंच गए श्री लाडली निकुंज वन आनंद धाम। तो सदगुरु महाराज के भी दर्शन कर लीजिए, श्री लाडली निकुंज धाम के भी सुंदर से दर्शन कर लीजिए। ये भी प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम के थोड़ी ही आश्रम आगे बना हुआ है गौतम ऋषि आश्रम के आगे। उसके बाद में फिर हम अपनी परिक्रमा के मार्ग पर आगे बढ़े। ये देख लीजिए ये भाई भी दंडवत परिक्रमा कर रहा है। फिर हम पहुंच गए, देख लीजिए ये राधा वल्लभ जी का प्रथम स्थान है। पहले राधा वल्लभ जी यहाँ पर विराजमान थे, तो ये वो स्थान है। उसके बाद में फिर हम आगे चल दिए अपने परिक्रमा के मार्ग पे और वृंदावन की परिक्रमा बहुत ही सुंदर परिक्रमा है। वृंदावन की परिक्रमा जब आप करते हैं तो वृंदावन की परिक्रमा में पड़ने वाले जितने भी मंदिर हैं 6 से लेकर 6,500 मंदिर तक सारे के सारे कवर हो जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर परिक्रमा है वृंदावन धाम की। और वृंदावन की परिक्रमा करते करते हम पहुंच गए वृंदावन की परिक्रमा में अगले पड़ाव पर। और वृंदावन के परिक्रमा में अगले पड़ाव पर हमें आश्रम के दर्शन हुए। देख लीजिए गौशाला की, इस्कॉन गौशाला, जो कि इस्कॉन वालों की गौशाला है। तो आप भी देख लीजिए भक्ति वेदांत गौशाला के सुंदर से दर्शन कर लीजिए और बोल दीजिए राधे राधे। तो ये भक्ति वेदांत वालों की, इस्कॉन वालों की गौशाला है, भक्ति वेदांत स्वामी गौशाला, जो कि यहाँ पर परिक्रमा के वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में बनी हुई है। और इसके दर्शन करने के बाद फिर हम अपनी परिक्रमा के मार्ग में आगे चल दिए और आगे चल के हमें यहाँ पर वृंदावन की परिक्रमा मार्ग पर हमें दर्शन हुए श्री राधा रानी भंडारे के। यहाँ पर राधा रानी का भंडारा चलता रहता है, क्योंकि रात्रि ज़्यादा थी तो भंडारा नहीं चल रहा था।
क्योंकि रात्रि में हम 9 बजे के बाद वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे, तो हमने यहाँ भी दर्शन किए। फिर हम आगे चल दिए वृंदावन की परिक्रमा में। तो वृंदावन की परिक्रमा बहुत ही सुंदर परिक्रमा है। जब आप इसे करते हैं तो आपको एक अलौकिक सुखों की प्राप्ति होती है। और वृंदावन की परिक्रमा करते करते नाम जप करते रहें और कोशिश करें कि आप भूल कर भी कोई ऐसा कृतज्ञ ना करें जिससे आपसे अपराध बन जाए। अब वृंदावन की परिक्रमा करते करते हम पहुंच चुके हैं काली देव मंदिर। वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में काली देव मंदिर बहुत ही मुख्य पड़ावों में से एक है। ये वो स्थान है जहाँ पर भगवान के द्वारा कालिया नाग, जो कि यमुना जी में रहा करता था, जिसने यमुना के जल को दूषित कर रखा था, साथ ही साथ यमुना के जल में कोई स्नान करने, कोई पानी भी लेने नहीं आता था, क्योंकि काले नाग का प्रकोप था यमुना के जल में। तो ये वही स्थान है जहाँ पर काले नाग रहता था। और देख लीजिए काले नाग की यहाँ पर प्रतिमा भी बनाई गई है और इस स्थान पर यमुना जी बहा करती थी। तो यहाँ पर भगवान के द्वारा काले नाग का उद्धार किया गया। कहते हैं कि भगवान जब किसी का उद्धार करते हैं तो वो तो साक्षात पूजनीय हो जाता है। तो यहाँ पर काली देव मंदिर बना हुआ है और यहाँ पर कदम का वृक्ष भी है, वही वृक्ष जिस पर भगवान और उनके सखाजन खेला करते थे, झूला करते थे। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में फिर हम वृंदावन की परिक्रमा में आगे चल दिए और अपने अगले पड़ाव के लिए, बहुत ही सुंदर सी परिक्रमा वृंदावन की, हम भी फिजिकली परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन आप भी हमारे साथ में वृंदावन की मानसिक परिक्रमा करते रहें और आपको भी वही लाभ मिलेगा जो लाभ हम फिजिकली परिक्रमा करने से मिल रहा है। अब परिक्रमा करते करते हम पहुँच गए मदन मोहन मंदिर, एक ऐसा मंदिर जहाँ पर प्रेमानंद जी महाराज को श्री राधा रानी के दर्शन हुए थे। और ये मदन मोहन मंदिर वृंदावन का बहुत ही सुंदर मंदिरों में से एक है। बड़ा ही सबसे प्राचीन मंदिरों में से वृंदावन का ये मंदिर है। साथ ही साथ ये वो स्थान है जहाँ पर जब भगवान ने कान्हा जी ने काले नाग का वध किया था तो भगवान को बहुत तेज ठंड लग गई थी। तो यशोदा माता ने सूर्यदेव से प्रार्थना की थी, तब 7 सूर्यों के बराबर गर्मी उत्पन्न हुई थी, जिससे भगवान की जो ठंड थी वो दूर हुई थी। तो ये बहुत सुंदर सा वृंदावन का बहुत ही सुंदर सा मंदिर था, श्री मदन मोहन मंदिर, जिसके दर्शन हमने आपको कराए। अब आपको लेके चलते हैं परिक्रमा के अगले पड़ाव पर। और परिक्रमा के अगले पड़ाव पर बहुत ही सुंदर से दर्शन हमें हुए श्री बांके बिहारी लाल जी के। ये देख लीजिए, ये सामने बोर्ड दिख रहा है आपको, ये बांके बिहारी मार्ग है। यहीं से बांके बिहारी जी के मंदिर के लिए जाते हैं और आगे निधिवन के लिए जाते हैं। यहाँ से जब आप अंदर जाते हैं तो बांके बिहारी जी के दर्शन होते हैं, साथ ही साथ आपको राधा वल्लभ जी के दर्शन होते हैं। और कहा भी जाता है कि राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। तो बांके बिहारी जी की भी सुंदर से दर्शन यहीं से हाजिर लगा दीजिए। बांके बिहारी लाल की जय और राधा वल्लभ सरकार की जय। फिर हम अपनी परिक्रमा में आगे बढ़े और यमुना महारानी के सुंदर से दर्शन कर लीजिए। यमुना मैया के पास हम पहुंचने वाले थे, यमुना के घाट पे, लेकिन उससे पहले ही हमें यमुना मैया के मंदिर के दर्शन हो गए। ये वृंदावन का परिक्रमा मार्ग है और परिक्रमा मार्ग पे बना हुआ है यमुना महारानी जी का मंदिर। और आगे फिर आपको लेके चलते हैं और परिक्रमा में पड़ने वाले अगले पड़ावों के भी सुंदर से दर्शन करवाते हैं। इस वक्त हमें श्रृंगार घाट पर, और श्रृंगार घाट पर थोड़ी आगे चलने के बाद हमें मिल गया हनुमान जी का, साथ ही साथ शनिदेव का बहुत ही प्राचीन मंदिर। तो आप भी इस मंदिर के सुंदर से दर्शन कर लीजिए और बोल दीजिए हनुमान जी भगवान की जय, श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शनिदेव महाराज की जय। तो ये बहुत ही सुंदर सा मंदिर है जो कि वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में पड़ता है। तो जब आप वृंदावन की परिक्रमा करें तो ज़रूर इस मंदिर के अंदर भी मत्था टेक के जाएं। और फिर हम वृंदावन की परिक्रमा में आगे बढ़ गए और वृंदावन की परिक्रमा में अब हम पहुंच चुके हैं यमुना जी पर। यमुना जी के सुंदर से दर्शन कर लीजिए और बोल दीजिए यमुना मैया की जय। यमुना जी के बहुत सुंदर से दर्शन कर लीजिए आप भी और बोल दीजिए यमुना महारानी की जय। के द्वारा एवं रसायन और विभाग वृंदावन फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि के द्वारा आप नित्य श्री राधा की महाआरती के लाइव दर्शन प्राप्त कर सकते हैं एवं श्री राधा की महाआरती की मासिक एवं दैनिक सेवाओं से भी आप जुड़ सकते हैं। सभी भक्तों से निवेदन, कृपया पंक्तिबद्ध होकर के ही श्री राधा की आरती में प्रसाद में दीपदान करें। कोई भी भक्तजन श्री राधा के विग्रह स्वरूप एवं सिंहासन को स्पर्श करने का प्रयास नहीं कीजिएगा। श्री श्याम सुंदर श्री महारानी की जय। देख लीजिए यमुना मैया की आरती के बाद में फिर हम अपनी
अपनी परिक्रमा के मार्ग पे आगे चल दिए और परिक्रमा के मार्ग पे फिर देख लीजिए सुंदर सा नज़ारा, भव्य नज़ारा आपको देखने को मिल जाएगा। ये वृंदावन यमुना जी का मार्ग है और देख लीजिए यहाँ भी सुंदर सी आरती चल रही है यमुना मैया की। आप इसके भी सुंदर से दर्शन कर लीजिए और बोल दीजिए यमुना मैया की जय, श्री यमुना महारानी की जय। और विश्राम घाट जो कि मथुरा में पड़ता है, कहते हैं कि ये विश्राम घाट पर जो भाई बहन एक साथ स्नान कर लेते हैं तो उनके ऊपर यमराज का प्रकोप नहीं होता, वो यमराज के फंदे से बच जाते हैं। और देख लीजिए सामने यमुना मैया का मंदिर पे है, तो उसके भी सुंदर से दर्शन कर लीजिए और बोल दीजिए यमुना महारानी की जय, यमुना मैया की जय। तो हमने यमुना मैया के सुंदर से दर्शन करे, उसके बाद में फिर हम अपनी परिक्रमा के मार्ग पर आगे बढ़ गए और परिक्रमा के मार्ग पे आगे बढ़कर यमुना जी को पार करके हम पहुंच गए केसी घाट पर। केसी घाट वही घाट है जहाँ पर भगवान ने केसी राक्षस का वध किया था, जो कि कंस के द्वारा केसी राक्षस को भेजा गया था, भगवान के द्वारा केसी राक्षस का वध किया गया था। और यहाँ पर केसी घाट पर बहुत ही सुंदर सी चाय मिलती है। जब आप वृंदावन की परिक्रमा करें और केसी घाट पर पहुँचे तो केसी घाट की चाय ज़रूर पिए, यहाँ की बड़ी ही प्रसिद्ध चाय है, खोलती रहती है। तो बहुत ही सुंदर सा नज़ारा वृंदावन की पवित्र पावन भूमि से आपको देखने को मिल रहा है। बोल दीजिए राधे राधे। वृंदावन की परिक्रमा करते करते हम पहुंच चुके हैं वृंदावन की मोक्ष धाम पर। वृंदावन का एक ऐसा स्थान, वृंदावन का परिक्रमा का एक ऐसा स्थान जहां पर जाना तो सभी चाहते हैं और जाना भी सबको एक दिन है, लेकिन समय से पहले जिसकी नहीं आती वो नहीं जा पाता। और मोक्ष धाम, वृंदावन का मोक्ष धाम, और देख लीजिए वृंदावन का मोक्ष धाम कितना शांत पड़ा हुआ है और हर कोई भगवान को पाना चाहता है, लेकिन उसका जो दर्शन है वो दूसरी तरीके से जाना चाहता है। अब हम वृंदावन की परिक्रमा मार्ग पर पहुंच चुके हैं, सुदामाकुटी मार्ग पर बने हुए श्री भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर पे। ये जगन्नाथ जी की रसोई है, यहाँ पर वो 20 रुपये में भोजन भी मिला करता था। और इसके आगे ही बना हुआ है भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर। तो आप भी भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के सुंदर से दर्शन कर लीजिए और बोल दीजिए राधे राधे। भगवान जगन्नाथ भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। फिर हम वृंदावन की परिक्रमा में आगे बढ़ गए और आगे आने वाले पड़ावों के भी आपको सुंदर से दर्शन करवाएंगे। आप भी हमारे साथ में इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वृंदावन के सुंदर सुंदर पड़ावों के दर्शन करते रहें, वृंदावन की परिक्रमा के सुंदर से दर्शन करते रहें। अब हम पहुंच गए हैं वृंदावन की परिक्रमा मार्ग पे। तटिया स्थान के सामने बना हुआ है देवरा बाबा स्मृति द्वार। तो ये देवरा बाबा स्मृति द्वार, इसके सामने लिखा हुआ है मारो प्यारो वृंदावन, और सामने आप बोर्ड देख सकते हैं तटिया स्थान। वृंदावन का तटिया स्थान एक ऐसा स्थान है जहाँ आज भी प्राचीन सभ्यता को फॉलो किया जाता है। आज भी यहाँ पर दीपक जलाए जाते हैं, भोजन चूल्हों में बनाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ आज वृंदावन का सिर्फ एक यही स्थान है जहाँ पर आज भी वृंदावन की प्राचीन सभ्यता को फॉलो किया जाता है। प्राचीन मान्यता आज भी है। आज भी जब यहाँ आप जाते हैं तो आपको फ़ोन स्विच ऑफ करके अंदर जाना होता है। तो ये सुंदर सा मार्ग तटीय स्थान वृंदावन की परिक्रमा मार्ग पे पड़ता है। चलिए अब आपको परिक्रमा मार्ग से आगे लेके चलते हैं और वृंदावन का जो अगला पड़ाव पड़ने वाला है उसके भी सुंदर से अलौकिक दर्शन आपको करवाते हैं। आप सभी लोग बोल दीजिए राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास और राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधे राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। वृंदावन में डोलेंगे और राधे राधे बोलेंगे। वृंदावन की परिक्रमा करते करते हम पहुंच चुके हैं गोधाम। तो आप भी गोधाम के सुंदर से दर्शन कर लीजिए। देख लीजिए ये गोधाम बना हुआ है पानी घाट से थोड़ा सा आगे, और आप भी इसके सुंदर से दर्शन कर लीजिए और बोल दीजिए गो माता की जय। देख लीजिए यहाँ पर ये गोधाम वृंदावन की परिक्रमा मार्ग पे बना हुआ है। कान्हा जी के साइड में गो माता बैठी हुई हैं, और देख लीजिए यहाँ नंदी भगवान भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। और गोधाम के दर्शन के बाद में फिर हम चल दिए अपनी परिक्रमा के मार्ग में आगे, और परिक्रमा के मार्ग में आगे जो भी स्थान आप पढ़ेंगे उसके भी आपको सुंदर से दर्शन करवाएंगे। तो आप सभी लोग जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर अपनी सुंदर सी हाजी लगा दीजिए। और वृंदावन की परिक्रमा आप भी हमारे साथ में करते रहें। ये कंप्लीट परिक्रमा है वृंदावन की, एक एक पॉइंट को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वृंदावन की परिक्रमा में हम पहुंच चुके हैं कौशिक जी महाराज के आश्रम तुलसी तपोवन। ये भी वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में एक मुख्य आश्रम है, मुख्य जगह है तुलसी तपोवन।
देख लीजिए जो कि कौशिक जी महाराज का आश्रम है। इसके भी सुंदर से दर्शन आपने किए। आप दोबारा से आपको लेके चलते हैं वृंदावन के अगले पड़ाव पर, और अगले पड़ाव पर हम आपको लेके आ चुके हैं। अगले पड़ाव पर आपको दर्शन करवाएंगे श्री माँ चामुंडा देवी के। माँ चामुंडा जिसने चुंड और मुंड 2 राक्षसों का वध किया था, इसलिए माँ चामुंडा का नाम माँ चामुंडा पड़ा। माँ चामुंडा वृंदावन की शक्ति पीठों में से एक है, और इस माँ चामुंडा के बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं। अभी रात्रि का समय है, इसलिए हम आपको दर्शन तो नहीं करा पाएंगे, लेकिन बाहर बने हुए द्वार के आप दर्शन कर लीजिए, और यहाँ से ही माँ चामुंडा के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगा दीजिए और बोल दीजिए माँ चामुंडा देवी की जय। फिर वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में चलते चलते हम पहुँच गए। अटल्ला चुंगी से थोड़े ही पहले पड़ता है श्री नीम करोली बाबा जी का आश्रम। और नीम करोली जी बाबा का आश्रम, नीम करोली बाबा को हनुमान जी का अवतार भी कहा जाता है। कई लोग इनको भगवान शिव का अवतार भी कहते हैं। तो चलिए आप भी नीम करोली बाबा जी के आश्रम के आपको सुंदर से दर्शन कराते हैं, और नीम करोली वाले महाराज की, नीम करोली वाले बाबा की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदा सदा बनी रहे। और ये हम पहुंच चुके हैं अपनी परिक्रमा को करते करते नीम करोली आश्रम। आप भी नीम करोली आश्रम के बाहर से सुंदर से दर्शन कर लीजिए। ये भी वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में पड़ता है नीम करोली आश्रम, और बोल दीजिए नीम करोली वाले बाबा की जय। तो ये नीम करोली आश्रम है जो कि वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में पड़ता है। तो चलिए हमने नीम करोली बाबा के भी सुंदर से दर्शन किए। उसके बाद में वृंदावन की परिक्रमा करते करते हम पहुँच गए वृंदावन की परिक्रमा में आगे बने हुए श्री अटल गिरिराज जी महाराज, जो कि अटल्ला चुंगी पर बने हुए हैं, उनके भी आपको सुंदर से दर्शन करवाते हैं। तो चलिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर अपनी हाजिरी ज़रूर लगा दीजिए कि आप कौन से स्टेट से हैं और कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं। देख लीजिए अब अटल्ला चुंगी पर बने हुए हैं श्री अटल गिरिराज जी महाराज के भी आप सुंदर से अलौकिक दर्शन कर लीजिए, और देख लीजिए कितनी सुंदर सी छवि। और कई लोग वृंदावन की जो परिक्रमा है वो यहीं से स्टार्ट करते हैं, अटल श्री गिरिराज जी महाराज से स्टार्ट करते हैं, अटल्ला चुंगी से स्टार्ट करते हैं, और यहीं से उठाते हैं परिक्रमा करने को। कई लोग उठाना भी बोलते हैं। और ये सामने जो रास्ता देख रहे हैं ये मथुरा के लिए जाता है, और सामने परिक्रमा मार्ग, और ये साइड में जो रास्ता देख रहे हैं ये श्री बांके बिहारी जी के लिए भी जाता है। तो ये सुंदर सा नज़ारा आपको वृंदावन की पवित्र पावन परिक्रमा मार्ग देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब हम भी परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं, और परिक्रमा मार्ग में आपको सुंदर से दिव्य दर्शन करवाते हैं। तो सभी लोग, जितने भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखें, और साथ में जब आप मानसिक परिक्रमा कर रहे हैं तो भी मनी मन राधे 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, या आपको जो नाम भगवान का प्रिय है वो नाम, या गुरु द्वारा जो प्रदत्त आपको मंत्र दिया गया है उसका नाम जप करते रहें। वृंदावन की परिक्रमा करते करते हम पहुंच चुके हैं वृंदावन के एक बहुत ही प्रसिद्ध आश्रम में, एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह पर, जिसका नाम है गौरी गोपाल वृद्धाश्रम। वृंदावन का एक ऐसा आश्रम, वृंदावन की एक ऐसी जगह जहाँ पर वृद्ध माताएं, ऐसी माताएं जो बेचारी जिनके बेटों ने उनको निकाल दिया है, जो बेसहारा है, ऐसी माँओं को आश्रय देने का काम हमारे गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में होता है। श्री अनिरुद्राचार्य जी महाराज के आश्रम में होता है, और यहाँ पर 24 घंटे रसोई भी चलती है, भोजन की व्यवस्था भी रहती है, जहाँ पर 40 से 50 हज़ार आदमी डेली भोजन ग्रहण करता है। तो ऐसी सुंदर सी सेवाएं अनिरुद्राचार्य जी महाराज के गौरी गोपाल आश्रम में होती है। देख लीजिए 5 स्टार होटल की तरह ही आश्रम बनाया हुआ है, और जो हमारी माताएं हैं वो 5 स्टार होटल के कमरों में ही रहती हैं। ये मान लीजिए एकदम एसी लगा हुआ, बिल्कुल लग्जरी बना हुआ ये वृद्धाश्रम है, गौरी गोपाल आश्रम है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर विश्राम भी करते हैं। यहाँ पर महाराज जी की कथा जब होती है तो वो भी सुनते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर भोजन भी ग्रहण करते हैं, जिसको प्रसाद स्वरूप भी कहा जाता है। तो गौरी गोपाल आश्रम के दर्शन के बाद, गौरी गोपाल आश्रम को देखने के बाद फिर हम अपनी परिक्रमा में आगे बढ़े, और आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंच गए रमण रेती पुलिस चौकी। कई लोग अपनी वृंदावन की जो परिक्रमा है वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये भी एक मुख्य जगह पड़ती है वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में। और ये जो सामने आप रास्ता देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ये रास्ता आगे प्रेम मंदिर की तरफ जाता है, और सामने आप जो मार्ग देख रहे हैं आप, वो मार्ग परिक्रमा मार्ग पे, और राइट हैंड साइड पे जो आप मार्ग देख रहे हैं वो मार्ग जाता है बांके बिहारी के लिए। और हमें क्योंकि परिक्रमा करनी है तो हम अपने सीधे वाले मार्ग पे आगे बढ़ गए, रमण रेती से बिल्कुल स्ट्रेट, जो आगे प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम के लिए मार्ग जाता है। साथ ही साथ
आगे राधा टीला आश्रम के जो मार्ग जाता है, देख लीजिए ये श्री राम मंदिर सुदामा कुटी मार्ग है, जो कि वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में ही बना हुआ है। तो हमने उसके भी सुंदर से दर्शन करे और मेरो प्यारो वृंदावन। और सामने हम पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में राधा टीला चौराहे पर, जहां से हमने वृंदावन की परिक्रमा की शुरुआत की थी। तो बहुत ही सुंदर सी परिक्रमा आज की हमारी रही। और देख लीजिए थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं उसी स्थान पर, उसी जगह पर जहां से हमने वृंदावन की परिक्रमा की शुरुआत की थी। तो अब हम पहुंच चुके हैं। देख लीजिए ये राधा टीला चौराहा है, यहाँ से होकर प्रेमानंद जी महाराज रात्रि में और सुबह में जाते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। तो ये सुंदर सा भव्य सा नज़ारा सिद्धाम वृंदावन की पवित्र पावन भूमि से आप देख रहे थे। और देख लीजिए अब हम पहुंच चुके हैं उसी स्थान पर जहां से हमने वृंदावन की अपनी परिक्रमा की शुरुआत की थी, और यहीं पर हमने आज की अपनी परिक्रमा का समापन किया। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ आप सभी का दिन शुभ मंगल में हो। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।